पंचायत के काम अच्छे हो रहे हैं हमारे, अच्छे रास्ते बन गए हैं। जितना भी किचन का, बाथरूम का या बारिश का पानी है उसको निकालने के लिए प्रॉपर नाली जो है इस गांव में बनी हुई है। काम अच्छा हो रहा है, 5 साल में अच्छा काम हुआ और अच्छा जो डेवलप हुआ है। ज़मीन के लिए जो पंचायत के अंडर जो आता है काम, वो देखो ये हुआ है। यहाँ से हमें लगे हॉस्पिटल जाना हो तो काफ़ी दूर है, वो धर्मशाला में पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है उधर घेरे को। कोई अपना ही होती गाड़ी गुड़ी वो तो निकल जाते हैं। जो नीचे के जो घर हैं वहाँ के लिए जो रास्ते हैं वो नहीं बने हैं। मैं बोलूँ कि पंचायत का आगे ब्लॉक का पंचायत है, उसके लिए कि पब्लिक को भी हो जाए रास्ता। रात के अंधेरे में अगर कोई जाता है और सामने वाले, क्योंकि 5-6 गांव हैं जहाँ के लिए लोग यहीं से जाते हैं, तो ये रास्ते की आप हालत देख सकते हैं कि कैसे इस रास्ते से जाते होंगे वो। स्कूल के लिए हमने चेयर दी थी, टेबल दिए थे और वो कूलर दिया था बच्चों के लिए, और क्या बोलते हैं डस्टबिन लगाए थे और ये बेंचेस लगाए थे। कहते हैं मेरे गांव की गलियां वो सब जानती है जितनी मेरी उम्र हो चुकी है। उम्र के साथ साथ गांव का हर एक पत्थर, ज़मीन, पेड़ पौधे हमें पहचानते हैं। लेकिन उस गांव में कितना बदलाव हुआ है वो भी हमारी यादों में, हमारे जहन में रहता है। आज के गांव बदल चुके हैं। आज के गांव में बहुत कुछ बदल चुका है। जहां पहले रास्ते पत्थरों के हुआ करते थे, मिट्टी के हुआ करते थे, अब उन रास्तों में सीमेंट बिछ गई है, अब उन रास्तों में टाइलें बिछ गई है। लेकिन कितना काम एक्चुअल में गांव में हुआ है, रियलिटी गांव की क्या है, और गांव में रास्तों के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, इस सब के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इस सीरीज़ में, जिसका नाम है हिम पंचायत। नमस्कार, मैं हूं अजय के सकलानी और हिम पंचायत के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं करेरी पंचायत। कैसा चल रहा है आपके घर का काम अभी, मनरेगा के अंडर जो चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। यही डंगे का ही है या कुछ और भी काम? यही है डंगे का ही। कितने दिन से ये चल रहा है और कितना भी रहता है? 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो आप मतलब जो पंचायत के जो काम होते हैं जिस तरह से, उससे आप खुश हैं? खुश ही हैं तो ठीक है सब? ठीक है। इनके घर में भी इस समय डंगे का काम चल रहा है और ये खुश है पंचायत के काम से। तो जहाँ तक बात करेरी पंचायत की है, करेरी में अभी हम देख पा रहे हैं किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं। बस को लेकर के एक बात होती है कि यहाँ पे बस नहीं चलती है। हाँ, उससे तो परेशान है हम, बहुत दिक्कत है ना, बस नहीं आ रही है तो अच्छा। पैदल चलना पड़ता है उधर घेरे को। कोई अपना ही होती गाड़ी गुड़ी वो तो निकल जाते हैं, हमको तो घेरे में ही लेनी पड़ती है अपनी बस। तो अगर यहाँ के जो एमएलए साहब है, अगर वो वीडियो देखते हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कहने के तो बहुत कुछ है, पर क्या बोले। तो यही कहना चाहते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हाँ। झूठा दिलासा ना दें हमको। हाँ। जी, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि वो हमको झूठा दिलासा ना दे, क्योंकि वो 2 बार हमारे इधर आके बोल गया कि 1 अप्रैल को बस आएगी। अच्छा। अगर नहीं आएगी तो मत बोलो ऐसा कि 1 अप्रैल को आएगी। हाँ, अगर आएगी तो आएगी, अगर नहीं आएगी तो हम ऐसा नहीं बोलते कि 1 अप्रैल को भेजो। 2 बार हो गया 1 अप्रैल। अच्छा। तो अब कितना 1 अप्रैल आएगा कोई पता नहीं है। तो मतलब ये 1 अप्रैल पिछली बार भी उन्होंने बोला था और इस बार भी? जब पहली बार वो सत्ता में आए थे ना, तो उस टाइम पहली बार जब आए थे उन्होंने बोला कि अप्रैल में हम बस भेजेंगे। उसके बाद फिर आगे उन्होंने फिर वही बोला कि अप्रैल में जो है बस आएगी। 2 अप्रैल हो चुके हैं, पता नहीं कितने अप्रैल जो हो आएगी, ये बात है। तो ये झूठा दिलासा हमको ना दें। अगर बस नहीं आती है, हमको पता रोड खराब है या कुछ है, तो झूठा दिलासा हमको नहीं चाहिए। बस ना आने की वजह से किस तरह की दिक्कत है आपको लगता है? तो बहुत है ना सर, सबके पास तो गाड़ी नहीं है, कुछ गरीब आदमी है। अब सोचो, अब घेरा में बस हमको छोड़ के जाती है, घेरा से ऑल्टो वाला जो है करेरी के लिए 100 रुपये दे जो है वो ले रहा है। अब ये बेचारे नरेगा में लगे हुए हैं, ये 300 कमा रहे हैं, तो 100 रुपये जो जाने का दे देगा तो फिर बाकी 200 ही बचना उनको। 100 रुपये जो घेरे से ऑल्टो वाला ले रहा है इधर एक आदमी का,
अच्छा। अब 100 में तो आदमी धर्मशाला से भी आगे पहुंच जाएगा ना बस में हुई तो ये जो हमको प्रॉब्लम है सब, बाकी तो ठीक ही है। बाकी ये काम को मैं नरेगा के अच्छे हो रहे हैं हमारी पंचायत में, इसमें कोई भी जो है त्रुटि नहीं है। तो प्रधान के काम से आप खुश हैं? हाँ काम ठीक है। ये तो बाढ़ बाई बाढ़ के हिसाब से ना, हमारे पंचायत के 5 बाढ़ है तो सब बाढ़ में जो काम हो रहे हैं अच्छे। ये करेरी वार्ड है? ये करेरी का हमारा 3 नंबर वार्ड है। अच्छा पंचायत करेरी वार्ड नंबर 3 है ये। अच्छा। हमारे करेरी में जो है वो 3 बाढ़ आ रहे हैं, एक हमारा पड़ता है नोरा में और एक जबड़ी में, 5 बाढ़ है हमारी पंचायत में। तो जो है अच्छे है सब। एक तरफ करेरी गांव में जो रास्ते बने हैं वो अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नीचे के जो घर हैं वहाँ के लिए जो रास्ते हैं वो नहीं बने हैं। हम अभी वही देखने जा रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो नीचे का रास्ता है पूरा, ये पूरा रास्ता जो है नीचे की तरफ को ये बना ही नहीं है, ये पक्का है ही नहीं। किसी ज़माने में बना था शायद यहाँ कि नहीं? जैसे कच्चा ना कोई को पत्थर लगाया थे किसी जमाने में। अच्छा। अभी ये देख लो, ये जैसे एक पत्थर लगे हैं। हाँ ये लगे हैं, ये टूट फूट गए हैं बस। तो ये पत्थरों से बना है, सीमेंटेड नहीं बना? ये देख लो ना, ये यहाँ पर पत्थर नहीं लगाया कोई, वो देखो नीचे लगा है। अच्छा। जहाँ की वो चिक्कड़ ज़्यादा होती प्लेन है वहीं पर नहीं लगाया उन्होंने। तो ये भी ऐसा हो रहा है जैसे पक्का रास्ते बने हुए हैं ना, जैसे ऊपर बने हुए हैं वैसे पक्का रास्ता पूरा बन जाए ना। हाँ मतलब नीचे तक बनना चाहिए पूरा ये, पर वैसे है नहीं, बना नहीं है उस हिसाब से। देख लो आप। और दिन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन रात के समय जा रहे हैं तब मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो रात को तो। ये अभी ये नीचे मकान पड़ रहे हैं, ये वो मैंने बनाया, एक ये बने और भी यहाँ बन रहे हैं मकान। तो ये जैसे कि गांव में लोगों को तंगी आ गई ना। हाँ जमीनें नहीं है। हाँ तो साइड में जमीनें तो साइड में चले गए हैं अब। हाँ हाँ। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा बना दिया तो चलो यार कुछ ना कुछ चल पड़ेगा, तो फिर रहने के लिए फिर यहाँ नीचे बना दिया। ये जो रास्ता है जिसमें अभी हम चल रहे हैं, ये रास्ता जैसे ये बोल रहे हैं कि तकरीबन 20-25 साल पहले बना होगा। पत्थर डाले हैं इसमें, कोई भी सीमेंट इसमें नहीं है। और उसके बाद ये रास्ता नहीं बना। और रास्ता सिर्फ यही नहीं कि नीचे 2-3 घर हैं उन्हीं को जाता है, लेकिन इसके अलावा सामने बहुत गाँव है, सामने गाँव जो जितने भी है, क्योंकि वहाँ के लिए कोई सड़क नहीं है, तो जितने भी गाँव के लोग हैं वो टैक्सी से, जबकि बस भी नहीं आती। बस नहीं आती, यहाँ से टैक्सी से उतरते हैं ना। हाँ पार जाने वाले को यही रास्ता है। तो टैक्सी से यहाँ से उतर के फिर जाते हैं पैदल, यहाँ से नीचे उतरते हैं, वहाँ से ऊपर गांव के लिए जाते हैं। तो 3-4 गांव उधर है। और उस गांव के लिए क्या नाम था आपने पंचायत का? फ्लोता पंचायत। फ्लोता पंचायत। तो फ्लोता पंचायत वाले जो है सारे यहीं से ही जाते हैं। लेकिन ये रास्ता ना तो करेरी पंचायत में बना है और फ्लोता का तो बात ही अलग है, पता नहीं। वो देखो वो एक मकान वो आ रहा है नजरो। हाँ वो ऊपर का। हाँ ये इनको भी यही रास्ता है। अच्छा, ये सब इसी रास्ते से जाते हैं। यहाँ गाँव है, ये जो ना यहाँ पीछे गाँव है, मतलब 10-15 घर होंगे। अच्छा। हाँ जी। तो मेरा घर है ये। मैं अपने लिए खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पंचायत आगे फ्लोता पंचायत है, उसके लिए कि पब्लिक को भी हो जाए रास्ता है। मतलब वो कि मेरे घर तक बनाओ, नीचे आगे तक बनाओ। अच्छा। हाँ मतलब सबके लिए हो जाए रास्ता। और रास्ता यहीं से गया वो पार। अच्छा। गाँव को। तो ये जो है इस तरफ को, आप इस तरफ मुड़ जाइए मेरी तरफ जरा थोड़ा सा। तो ये रास्ता यहाँ तक आता है ऊपर से, और आप यहाँ से अभी नीचे का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अगर आप रास्ता देखेंगे, मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो आइए ज़रा। तो ये आप रास्ता देखिए, रात के अंधेरे में अगर कोई जाता है, और सामने वाले क्योंकि 5-6 गांव हैं जहाँ के लिए लोग यहीं से जाते हैं, तो ये रास्ते की आप हालत देख सकते हैं कि कैसे इस रास्ते से जाते होंगे वो। और फिर नीचे जो है ये भी वही पत्थरों का रास्ता बना हुआ। आप एक तरह से ये समझ लीजिए जैसे जो त्रियुंड के लिए जो ट्रैक है जिसकी हम बात करते हैं, वो जो रास्ता है वो भी इससे बेटर है। तो और ये तो गांव के रास्ते हैं, उन गांव के लिए अभी तक कोई सड़क नहीं है। एक बड़ी बात ये है कि करेरी गांव में जहां लोग बोलते हैं कि हमें आज तक बस नहीं लगी, 15 साल रोड को बने हुए, बस की सुविधा नहीं है। तो आप एक बात सोचिए, ये जो गाँव हैं इनके लिए तो सड़क भी नहीं बनी। करेरी वाले तो फिर भी टैक्सी से आ जा सकते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है, बल्कि ये अलग बात है। लेकिन इन गांव के लिए तो आज तक कोई सड़क नहीं है। और वो फ्लोता पंचायत है, फ्लोता पंचायत के जो गांव हैं उनके लिए करेरी से पैदल ये रास्ता है, या फिर नीचे घेरा से ऊपर के लिए रास्ता है पैदल, या फिर भितलू की तरफ से आ सकते हैं। भितलू चमियारा तक जो है रोड बना है अभी, वो भी भितलू तक ही रोड है जहाँ जो सर्विसेबल है, जहाँ तक की बस जा सकती है। लेकिन अगर हम वहाँ से नीचे की बात करें, ऊपर की बात करें, तो चमियारा या उसके ऊपर के जो गांव हैं वहाँ के लिए कोई सड़क नहीं है।
अपलोता पंचायत के लिए कोई सड़क नहीं है, यहाँ रास्ते से जाना पड़ता या वहाँ से जाना पड़ता। तो ये हालत आप देख रहे हैं। भूली बिसरी यादें होते जा रहे हैं ये दरवाजे, लेकिन भूली बिसरी यादें नहीं होने चाहिए हमारे गांव। इसलिए बहुत ज़रूरी है गांव में डेवलपमेंट हो। और गांव में डेवलपमेंट तभी होती है जब सवाल किया जाता है गांव को लेकर, जब सवाल पूछा जाता है ग्राम पंचायत से, जब सवाल पूछा जाता है प्रधान से कि क्या वो सही समय पे सही काम गांव के लिए कर रहे हैं या अपना 5 साल का जो टेन्योर है वो ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। और ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है लोगों की तरफ से, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है मीडिया की तरफ से। यही सवाल हम पूछ रहे हैं हर पंचायत में जाके, हर पंचायत में लोगों से मिलके, प्रधान से मिलके, और जितना भी उस आसपास के एरिया में काम हुआ उस काम को देख करके। लेकिन हमारी ये कोशिश अधूरी है आपकी सपोर्ट के बिना। फेसबुक पे आप हमें स्टार में जा कर के, स्टार दबा करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो करके और उसके अलावा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब में आप हमें सुपर थैंक्स दे करके सपोर्ट कर सकते हैं। जितना सपोर्ट होगा उतना ही हमें और भी हौसला मिलेगा आगे बढ़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों तक पहुंचने का। करेरी गांव के वो रास्ते जो बने हैं प्रॉपर, और दूसरी तरफ जहाँ जो नीचे की तरफ को जाते हैं, नीचे जो घर है या फिर जो रास्ता वो सामने वाले गांव के लिए जाता है वो नहीं बना है। बट ये रास्ते जो प्रॉपर करेरी में हैं वो बने हैं। ये सीमेंटेड है, उस तरफ जो है वो इंटरलॉक टाइल्स बिछी हुई हैं। बट ये वो रास्ते हैं। यहाँ पे एक वो दिख रहा है डंगा ऊपर, तो ये छोटा सा डंगा है, इसके लिए भी स्वीकृत राशि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रॉपर। ग्राम पंचायत करेरी विकास खंड रैत कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कार्य का नाम सुरक्षा दीवार। ओम प्रकाश सन ऑफ झंडू राम की ज़मीन में। अब ये ज़मीन के लिए जो पंचायत के अंदर जो आता है काम, वो देखो ये हुआ है। और ये स्वीकृत राशि 46,000 और मजदूरी व्यय 26,100, 26,000 रुपये खर्चा हुआ है इसको बनाने में, मजदूरी में तकरीबन। और पूरा का पूरा जो है 46,000 की ये दीवार है। ये आप देख रहे हैं इस दीवार को, 46,000 रुपये इस दीवार पे खर्चा हुआ है, 46,000 रुपये। तो ये ग्राम पंचायत के जो काम है वो इस तरह के काम रहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ग्राम पंचायत क्या काम करती है। तो ये रास्ता हो गया, या इस तरह की ये दीवारें हो गई, या ये पत्थरों की ढुलाई हो गई, ये सब काम ग्राम पंचायत के अंडर ही आता है। और मोस्टली यही काम ग्राम पंचायत करती है, और ये इसमें ज़्यादातर मनरेगा के अंडर ही होता है। तो आगे अभी गांव में देखते हैं और कि किस तरह लोगों का क्या कहना है इस सब के बारे में। तो गांव में लोगों का क्या रवैया है प्रधान के कामों को लेकर के, पंचायत के कामों को लेकर के। चलिए गांव की तरफ। नमस्कार जी। कुत्ता तो नहीं काटेगा ना? कैसे हैं आप लोग? हम लोग आपके गांव के बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यूज़ कवर कर रहे हैं। आपके गांव के हालात कैसे हैं, यहाँ पे काम कैसे हैं, पंचायत के काम कैसे हैं, तो वो सब बात करना चाह रहे हैं हम। तो हमने वाला आपसे भी पूछता है ज़रा। तो आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जी, आपके गांव में इस समय काम वगैरह कैसे चल रहा है, रास्ते वगैरह के, बाकी पंचायत के? पंचायत के काम अच्छे हो रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छे रास्ते बन गए हैं गांव में, जो डंगे वगैरह वो अच्छे हैं। अच्छा। और बाकी जो कूल वगैरह और वो सब? कूल है तो हमारे यहाँ है ही नहीं। अच्छा, तो ज़रूरत नहीं पड़ती आपको यहाँ पे? कूल के लिए यहाँ है नहीं, बुजुर्ग ही यहाँ, हमारे कूल का कोई वो नहीं है। अच्छा। मतलब हमारा नीचे ज़मीन के लिए बारिश ही, बारिश का ही है। तो बारिश काफ़ी हो जाती है? बारिश तो काफ़ी। और फसल वगैरह इस साल तो गर्मी भी हो रही है? फसल तो हमारी मक्की लगा दी है, देखो। हाँ, गुड़ाई होगी इसकी। अच्छा। अगर बारिश हो गई तो हमारी मक्की का जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा। अगर 15 दिन बारिश ना हो तो हमारी मक्की अच्छी होगी। अच्छा, मतलब अब बारिश नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। और रोड वगैरह का? रोड का थोड़ा कम ही है, जो ये घेरा से करेरी तक जो रोड है ना, इसकी बुरी हालत है। अच्छा, ठीक है। और बस वगैरह नहीं आती? बस नहीं आती, बस घेरा तक।
तो बस का प्रॉब्लम है? बस का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा कि 1-2 बार ये जो हमारे विधायक है उन्होंने बोला है कि 2-3 मोड़ जो है वो बनाएंगे और उसके बाद। अच्छा, पर वो हुआ नहीं? हुआ नहीं। 2 बार 1 अप्रैल बताते हैं तो 1 अप्रैल आता नहीं है वो। तो जैसे ज़्यादातर लोगों का मैं यहाँ पे यही सुनता हूँ, हर कोई यही बोल रहा है कि विधायक जी ने वादा किया कि 1 अप्रैल को बस 1 आएगी, अप्रैल, हाँ। और वो हर बार ये 2 बार निकल गए। 2 बार हो गया, 2 अप्रैल हो गई। अच्छा, अब तीसरा आने वाला है। अच्छा, और बस नहीं लगी? बस नहीं लगी। 2-3 मोड़ है वो ही नहीं बन रही। तो आए नहीं विधायक दोबारा? पूछा नहीं आपने? अब आएंगे ना अगले अप्रैल बताने। 1 और अप्रैल तक बात ले जाएंगे। बड़ बदली को हाँ आऊं के चोरी देता ये पूरे बेड़ किया ना। हाँ। ये 3 घर थी है। अच्छा। ये आवे बेड़ पे गए। हाँ। ते सड़क सुड़क कुछ भी ना थी ते। ये नाके बेचारे मेजरे लाए अका नाका। अच्छा। अकी अकी 10-15 टोलो जो अका नाका। अच्छा। ते और के वो तो किछ भी ना थी तकरीरी। मेजर मनकोटी है? आ मोजन मुकोटी है। अच्छा। ते मेजरे वालू गला जे सड़क पुजनी आईडी अंत गुट्टा ना लौरा वाला कुड़िया भी मंजो साला बाद वाला जीप खड़ी ने कुट्टी त कड़िया मेजर रे मौके ना आई जीप पासे अब आई नहीं फिर ये सर्वे ना आएगी, फिर सर्वे ने बनाई। अच्छा, हमारी तो बना दी। अच्छा। तो समीने तो बेचारी सब कुछ कारी हड़ी हुई है। अच्छा। सड़का पुजी गई, सब कुछ घर घर पुजी गया है, गोर पड़ गया लागी गया है मीठे। हाँ। ये तो और क्या वे मुझे दस ना मेरे जब उम्र मुल्क मेरे तो ये पूरे पिंड की है ना। हाँ। ऐसे 2-4 आदमी रहने रखा टूट गया। अच्छा। हाँ। नमस्ते जी। कैसे हो आप? अच्छे हो? अच्छे तो लग नहीं रहे हैं दोनों हाथ। हाँ तो ये क्या हो गया? ये हो गया कुछ रिड़के घरे ही कदी 1 महीना कुछ रोज हो गया। दोनों हाथ फ्रैक्चर दोनों ही? फिर काम वाम करना सब बंद आजकल? कुछ नहीं? रोटी भी दूसरा मानू। अच्छा, खाना खाना मुश्किल है। ये घर है आपका? अच्छा। अब आपके गांव के बारे में बात कर रहे थे, गांव के रास्तों की बात कर रहे हैं, कैसे रास्ते बने हैं, बाकी काम कैसा हुआ गांव में? आपके गांव में काम हुआ है ठीक? ठीक है। स्कूल वगैरह भी बनी है पीछे? ये नाली के लिए है? मतलब जो आपका किचन का पानी, बाथरूम का पानी? ये किचन का भी और बारिश का भी। अच्छा, से आता है ना। अब बारिश का भी सारा ये उधर से जो आता है? यहाँ से आता है बहुत। हाँ। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जितना भी किचन का, बाथरूम का या बारिश का पानी है उसको निकालने के लिए प्रॉपर नाली जो है इस गांव में बनी हुई है। मतलब घरों के पास भी और खेतों के पास भी जो पानी है उस पानी को निकालने के लिए प्रॉपर नालियाँ यहाँ बनी है, और ये बहुत अच्छी बात है इस पंचायत की। तो ये आप खुश हैं इस काम से? प्रधान ने अच्छा काम किया मतलब आपके यहाँ? प्रधान पंच ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये कब बने है? ये तो कोई 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा रास्ते भी आपके घर के लिए अच्छे बन गए हैं ऊपर से पूरा सड़क से? बढ़िया। बस नहीं आ रही है पर? ना, बस नहीं आ रही है। तो बस ना आने से तकलीफ है थोड़ी आपको? बहुत ही। हम तो गरीब मानू है। हाँ। हम तो गाड़ी करते हो तो अस्पताल जाते हैं, हॉस्पिटल। ऐसे कहाँ से जाना, बहुत हाड़ी है बस की। तो ये फिर कहाँ पे 2,000 गड्डी वाले लेते हैं तो हम कहाँ से देना है? यहाँ घर बैठे फिर कहाँ से करना 2,000? ता गाड़ी करती है ता फिर यहाँ हॉस्पिटल जाते हैं। कोई बात नहीं है। जितनी हमने करेरी पंचायत की अभी तक तारीफ़ सुनी है, हर कोई जो बोल रहा था करेरी पंचायत में रास्ते अच्छे बने। आप देख सकते हैं इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता प्रॉपर सीमेंटेड रास्ता है और बहुत अच्छे से बनाया हुआ रास्ता है। मतलब किसी भी तरह से कोई टूटा फूटा रास्ता नहीं है जैसे कि बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। पीसफुल एरिया है बहुत,
खूबसूरत एरिया है और ग्रीनरी है, हर तरफ पेड़ है, बान के पेड़ सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेंगे। अच्छा एरिया है ये जो है करेरी का। और ये यहाँ तक सीमेंटेड रास्ता था, लेकिन इससे आगे आप देख सकते थे जो पेडेस्ट्रियन टाइल्स जो रहती है प्रॉपर, जो फुटपाथ के लिए जो टाइल्स होती है, इंटरलॉक टाइल्स जिनको बोलते हैं, वो यहाँ से आगे बिछी हुई है। तो यहाँ से आगे के रास्ते आपको और भी खूबसूरत नज़र आएंगे। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का व्यू है और किस तरह का जो डेवलपमेंट वर्क है वो यहाँ करेरी पंचायत में है। रास्ते टाइल वाला ये पंचायत का ही है? हाँ जी, पंचायत का ही है। ये जितने भी टाइलें बिछी है ये? जी जी। बहुत अच्छा काम किया आपने तो, हैं? और क्या, ये कब बना ये वाला? ये अभी बना है थोड़े टाइम पहले ना। अच्छा। 1-2 साल पहले। ऐसे नॉर्मल सा, मतलब ऐसे बहुत टूटा फूटा सा रास्ता था ये, बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ से जाते थे। अब जब से ये प्रधान हमारे बने हुए हैं तब से ये रोड अच्छा बना हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप काम की तारीफ कर रहे हैं या आप रिश्तेदारी में इसलिए? हमारे प्रधान भी और काम की भी है। अच्छा, रिश्ते में आपकी क्या? हाँ जी, ये देवरानी है। देवरानी है, तो देखो देवरानी है इसलिए तारीफ नहीं हो रही है, रास्ता आपने देखा है तो इसलिए तारीफ हो रही है, और उस रास्ते की तारीफ हम ऑलरेडी कर रहे हैं। गाँव में जो भी रास्ते बने हैं अभी बने हैं जब से ये हमारे प्रधान बने हुए हैं। उससे पहले तो मैंने भी नहीं देखा इतने साल। जो ये नए रास्ते देखे होंगे ना आपने, इसके आगे भी रास्ते बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा आप हमें घुमाएंगे, दिखाएंगे कहाँ का क्या क्या है आसपास का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम फिर देख पाएंगे कि कितना काम जो है एक्चुअल में इस पंचायत में हुआ है, तो उस हिसाब से। ठीक है। ये जो टाइल्स बिछाई है, इंटरलॉकिंग टाइल्स, तो ये स्पेशली आती है मतलब अलग से, या किस तरह, ये कौन डिसाइड करता है कि ये वाली टाइल बिछानी है? ये जो हमारे 15 फाइनेंस वाले काम होते हैं ना, तो उसमें डालते हैं हम कि इंटरलॉक टाइल, तो वैसे होता है। नहीं तो मतलब ये जैसे ये इधर तक जो है पूरा सीमेंटेड है, इसके आगे इंटरलॉक है, तो ये इसका क्या कुछ स्पेशल कारण है कि यहाँ बजट का हिसाब होता है ना, जितना बजट होता है उसी हिसाब से। अच्छा। मतलब इसका था 3 लाख था बजट, तो उसमें हमने टाइल डाल ली। और ये अलग है, ये मनरेगा का है, मनरेगा का, और ये जो है वो 15 फाइनेंस का है। ये मनरेगा का, और ये 15 फाइनेंस। 15 फाइनेंस में 15वां वित्त या योग होता है जो। अच्छा, उसमें तो ये भी केंद्र से आता है? हाँ जी। अच्छा, और ये वाला भी केंद्र का ही है? हाँ जी। ओके, नहीं अच्छा है। आगे पूरा गांव में इंटरलॉकिंग टाइल भी लगाना, ये मनरेगा का रहती हुआ? हाँ जी। अच्छा, तो ये मतलब वही मनरेगा का जो बजट आता है हाँ उसी जी, में उसमें से। हाँ जी। तो आपका जो पंचायत का ज़्यादातर काम होता है वो मनरेगा का जो बजट होता है उसी के अंडर आता है कि उसके अलावा भी चीज़ें होती है? उसके अलावा मैंने बताया, अब वो मतलब सांसद निधि होगी, विधायक निधि होगी, उसमें से होता है। फिर वो 15 फाइनेंस का हो गया, फिर ये मनरेगा का हो गया। पर सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं वो मनरेगा के ही? हाँ जी, मनरेगा के। उसके अलावा उतना वो नहीं? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट और क्या है जो आप हमें दिखा सकते हैं? अभी ये जो बेंचेस आप देख रहे हो, अब ये ज़्यादातर जगहों में आपको इस तरह के बेंचेस हिमाचल में मिलेंगे, और ये पंचायत का जो काम रहता है ये उसी के अंतर्गत ये लगाए जाते हैं, और यहाँ पे भी लगाए हुए हैं। और ये अच्छा है एक्चुअली, गांव में लोगों को बैठने के लिए एक सुविधा इस तरह की मिलनी बहुत ज़रूरी है। मैम आप बैठ सकते हैं। तो इस तरह के मतलब जैसे बेंचेस की अगर हम बात करें तो कितने बेंचेस इस तरह के आपके पूरे पंचायत में लगे होंगे? बेंचेस हर जगह पे लगे हैं। यहाँ पे रास्ते में है, स्कूलों के लिए दिए हुए हमने। यहाँ पे स्कूल में लगे हैं 3 बेंचेस। अच्छा। कूलर दिए हुए हमने स्कूल के लिए, और डस्टबिन दिए हुए हैं। हाँ जी। तो ये जैसे पंचायत के जो काम होते हैं, एक तो गांव के लिए तो होते ही हैं, इसके अलावा जैसे कम्युनिटी जो स्कूल है, स्कूल में भी इसके अंडर, पंचायत के अंडर कोई काम होते हैं? हाँ जी, स्कूल में भी हम काम कर सकते हैं ना। तो आपने यहाँ पे स्कूल में जैसे कोई काम किया हो? स्कूल में अभी मैं स्कूल के लिए हमने चेयर दी थी, टेबल दिए थे, और वो कूलर दिया था बच्चों के लिए, और क्या बोलते हैं, डस्टबिन लगाए थे, और ये बेंचेस लगाए थे। स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो लगाई हैं हमने, सोलर लाइट जो लगी हुई है स्ट्रीट्स में। हाँ जी। ये सेल्फी पॉइंट बनवाया है करेरी पंचायत की तरफ से। तो प्रधान साहब से हम बात कर रहे हैं इसी बारे में कि ये क्यों बनवाया गया खासकर यहाँ। हाँ जी, यहाँ पे ये टूरिस्ट एरिया है ना, टूरिस्ट ज़्यादा आते, तो उसके लिए हमने सेल्फी पॉइंट बना दिए है। सेल्फी आते जाते सेल्फी ले जाएं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो ये यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आता है ना जैसे। अच्छा। हाँ जी। तो ये आप देख अभी तो ये बादल है ना, यहाँ पे, यहाँ से ऐसी पहाड़ी क्या बोलते हैं, बर्फ वाली पहाड़ी दिखती है ना। तो ये जो टॉयलेट बाथरूम है, मतलब ये जब कोई सामुदायिक यहाँ पे
भवन में काम होता है तब ये यूज़ होता है, या ऐसे भी मतलब जो लोग आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं? ऐसे ज़्यादा लोग हो तो वैसे भी यूज हो सकता है, पर यहाँ पे ये मंदिर है ना, तो यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होते तो खासकर तभी इसको खोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। ऐसे इसको बंद रखा हुआ है। हाँ जी। ये जो टॉयलेट्स बने हैं इसके लिए टोटल राशि जो है वो 2,20,000 स्वीकृत हुई थी और कुल व्यय राशि 2,20,000 का खर्चा हुआ है इसको बनाने में, जिसमें आप ये टॉयलेट देख रहे हैं और इसके अंदर प्रॉपर टाइल्स, वॉश बेसिन, और फ़िलहाल अभी बंद है। तो ये जब भी कोई कम्युनिटी प्रोग्राम यहाँ पे होता है या फिर जैसे मंदिर में कोई कार्यक्रम है कम्युनिटी का, तो उस टाइम पे इस टॉयलेट को खोला जाता है यूज़ के लिए लोगों के लिए। और ये इधर कम्युनिटी हॉल एक बना है, सामुदायिक भवन जिसे कहते हैं, तो ये आपको दिखाते हैं। अभी तो बंद है फ़िलहाल, लेकिन ये एक हॉल बना है छोटा, उतना बड़ा हॉल भी नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, मतलब जो स्पेशली जैसे मंदिर का कार्यक्रम है उस समय खाने वाने की व्यवस्था जो करनी है लोगों के लिए, उसके लिए ये बहुत सही है। तो इसके अलावा और क्या सोच के कम्युनिटी हॉल बनाया गया, मतलब आपको लगता है कि इससे बड़ा भी बन सकता था या? हाँ जी, ये तो जिस हिसाब से मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, पैसे मिलते हैं ना, उसी हिसाब जैसे बजट था ना उसी हिसाब से उतना ऐसा ही बना है मतलब उसमें ना। अच्छा। हाँ जी। ज़रूरी नहीं कि रास्ते अच्छे बन जाएं तभी काम होता है, ज़रूरी नहीं कि गांव की नालियां अच्छी बन जाए तभी काम होता है, लेकिन उसके अलावा जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक जो ज़रूरतें हैं गांव की, जो सुविधाएं हैं, चाहे हम डिस्पेंसरी की बात करें, चाहे हम बस की बात करें, उन चीज़ों से आज भी करेरी पिछड़ा हुआ है। आज भी करेरी को ये सब नहीं मिला है। आप देख रहे थे हिम पंचायत का हमारा आज का ये खास एपिसोड करेरी पंचायत को लेके, जो कि है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद हम चलेंगे अगले एपिसोड में किसी दूसरी पंचायत में, लेकिन इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप हमें किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो है सुपर थैंक्स या फिर स्टार देकर। अगर आप ये करते हैं तो हमें और भी हौसला मिलेगा आगे बढ़ने के लिए और इस सीरीज़ को आगे ऐसे ही बढ़ाने के लिए। देखते रहिए हिम पंचायत। मैं हूँ अजय के सकलानी। आज के लिए नमस्कार।